हेलो जी, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेस। आज हम करने वाले हैं अपनी इस क्लास में काव्य शास्त्र के 100 वन लाइनर पर्सन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जहां पर भी आपसे काव्य शास्त्र को पूछा जाता है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन में हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस। और ये अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, तो आप वहाँ पर जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिएगा, देखिए नंबर 1 पर क्या है। काव्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई आपको बताना है। तो ये है हमारी कु धातु से। किससे हुई है? कु धातु से हुई है काव्य शब्द की उत्पत्ति। काव्य का अर्थ है, काव्य का क्या अर्थ है ये बताना है। काव्य का अर्थ होता है सुंदर वाणी या फिर भावपूर्ण रचना। काव्य के दो भेद हैं। 3 नंबर, काव्य के दो भेद कौन से होते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है काव्य के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे काव्य के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 लौकिक और नंबर 2 पर आता है अलौकिक। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ देखिएगा, काव्य की आत्मा। 4 ऑप्शन में आपको रस, छंद, अलंकार कुछ भी दिया जा सकता है, तो आपको बताना है रस। रस को काव्य की आत्मा बोलते हैं। नंबर 5, काव्य प्रकाश के रचयिता मम्मटाचार्य हैं। नंबर 6 को देखिएगा, सुपर फास्ट तरीके से इसको करते हैं फटाफट, तो आप देखिएगा। नंबर 6, रस सिद्धांत के प्रवर्तक भृतमुनि हैं। नंबर 7, भृतमुनि का ग्रंथ नाट्य शास्त्र है। नंबर 8, भृतमुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो भृतमुनि के अनुसार रस की जो संख्या है वो 8 मानी गई है। नवम नंबर पर देखिएगा, 9 नंबर पर, नवम रस किसको बोलते हैं? शांत रस को बोलते हैं। नंबर 10, शांत रस के प्रवर्तक अभिनव गुप्त हैं। नंबर 11, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। नंबर 12, हास्य रस का स्थायी भाव हर्ष होता है। नंबर आपका 13, करुण रस का स्थायी भाव शोक। वीर रस का स्थायी भाव 40 नंबर को देखिएगा, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। नंबर 15, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। 60 नंबर, भयानक रस का स्थायी भाव बताना है तो भय। 70 नंबर, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। नंबर 18 पर, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। ये जो आपकी ये आज की जो क्लास होगी, ये आपके काव्य शास्त्र का रिवाइज करा देगी आपको। काफ़ी हद तक आप उसको रिवाइज कर चुके होंगे, और नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस होंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलिएगा, क्लास कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताना है आपको, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। 90 नंबर, शांत रस का स्थायी भाव सम होता है। रस की उत्पत्ति का कारण बताना है, तो रस की उत्पत्ति के कौन से कारण होते हैं? स्थायी भाव होता है, विभाव होता है, अनुभाव होता है और संचारी भाव होता है। तो 4 कारण होते हैं रस की उत्पत्ति के। यहाँ देखिएगा, चारों आपके सामने हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये रस की उत्पत्ति के कारण माने गए हैं। विभाव के प्रकार बताए कितने होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं, और आलंबन तथा उद्दीपन ये विभाव के प्रकार होते हैं। आलंबन और उद्दीपन विभाव के प्रकार होते हैं। नंबर 22, अनुभाव का अर्थ आप बताएंगे भावों की बाह्य अभिव्यक्ति। अनुभाव का अर्थ होता है भावों की बाह्य अभिव्यक्ति। नंबर 23, संचारी भावों की संख्या है 33 होती है। संचारी भावों की संख्या 33। नंबर 24, रस सूत्र। रस सूत्र कौन सा होता है? विभाव, अनुभाव, संचार, व्याभिचारी, संयोग, दृश्य, निष्पत्ति। ये रस सूत्र होता है। इससे आप सारे ही रसों को याद कर रख सकते हैं। नंबर 25, रस की आत्मा अनुभूति मानी गई है। रस की आत्मा किसको माना गया है? अनुभूति को माना गया है। नंबर 26, रति शब्द का अर्थ है शैली। नंबर 27, जो रति है वो रति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? वामनाचार्य है, वामन आचार्य। ठीक है, तो इसको एक साथ क्या बोलते हैं? वामनाचार्य हैं और रति सिद्धांत के प्रवर्तक। नेक्स्ट देखिएगा, जो वामनाचार्य हैं
उनका ग्रंथ बताना है कौन सा है वामनाचार्य का ग्रंथ। तो इनका जो ग्रंथ है वो काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है। नेक्स्ट है 29, रति के 3 भेद कौन कौन से होते हैं? वैदर्भी होता है, गोंडी होता है और पंचाली होता है। नंबर 30, रति ही काव्य की आत्मा है, ऐसा किसने माना? वामनाचार्य का ये मत रहा है कि रति ही काव्य की आत्मा है। अलंकार नेक्स्ट है 31 पर, अलंकार शब्द का अर्थ है शोभा देने वाला। अलंकार का अर्थ क्या होता है? शोभा देने वाला। नंबर 32, अलंकार के 2 भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। नंबर 33, शब्द अलंकार उदाहरण है। शब्दालंकार उदाहरण, इसके उदाहरण हैं अनुप्रास और यमक। अर्थालंकार के उदाहरण बताने हैं आपको नंबर 34 में। तो आप बताएंगे उपमा और रूपक, ये अर्थालंकार के उदाहरण हैं। नंबर 35, उपमा अलंकार की परिभाषा, उपमे की तुलना उपमान से, तो ये होता है उपमा अलंकार की परिभाषा। नेक्स्ट देखिएगा नंबर 36, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय उपमान का पूर्ण अभेद हो, जहाँ उपमेय उपमान का पूर्ण अभेद हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार की डेफिनेशन क्या मानी गई है? तो जहाँ समान वर्णों की पुनरावृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। नंबर 38, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? संभावित तुलना होती है, उसमें उत्प्रेक्षा में संभावित तुलना होती है। नंबर 39, अतिशोक्ति अलंकार, जहाँ अत्यधिक बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। नंबर 40, व्यतिरेक अलंकार, तुलना में भिन्नता होती है। व्यतिरेक अलंकार में तुलना में भिन्नता होती है। नंबर 41, श्लेष अलंकार में क्या होता है? एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं श्लेष अलंकार में। विरोधाभास अलंकार क्या होता है? विरोध में सामंजस्य होता है विरोधाभास अलंकार में। तो ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन है जो कि आप याद रख सकते हैं। कीवर्ड्स मान लीजिए इनको, इतना लंबा चौड़ा याद मत रख कर, ठीक है। तो विरोधाभास अलंकार में क्या होता है? विरोध में सामंजस्य होता है। नंबर 43, यमक अलंकार। यमक अलंकार होता है जहाँ एक शब्द का 2 बार प्रयोग और भिन्न अर्थ में हो। एक शब्द का प्रयोग कितनी बार होता है? 2 बार होता है और प्रयोग उसका भिन्न अर्थ में होता है। नंबर 44, काव्य के अंग। काव्य के अंग शब्द और अर्थ होते हैं। नंबर 45 में काव्य की आत्मा किसको माना गया है? उसे रस को माना गया है। और रति को किसने माना है? वामनाचार्य ने माना है। तो दोनों चीज़ें ध्यान में रखेंगे। काव्य की जो आत्मा है रस होती है, लेकिन रति माना है वामनाचार्य ने। नंबर 46, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन है। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। नंबर 47, ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है? ध्वन्यालोक के रचयिता आनंदवर्धन है। नंबर 48, ध्वनि के प्रकार वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि माने गए हैं। नंबर 49, रस ध्वनि को सर्वोच्च क्यों कहा गया? रस ध्वनि को सर्वोच्च कहा गया है क्योंकि वही काव्य की आत्मा है। रस ध्वनि को सर्वोच्च इसलिए कहा गया है क्योंकि वही क्या है? काव्य की आत्मा है। नंबर 50, अभिधा का अर्थ है। अभिधा का अर्थ होता है शब्द का सामान्य अर्थ। अभिधा का अर्थ क्या होता है? शब्द का सामान्य अर्थ। यहाँ तक का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा इसको, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, तभी आपके लिए ऐसी अच्छी क्लासें आती रहेंगी। जैसे जैसे आप इसके लिए अपना एफ़र्ट्स लगाएंगे ऐसे ही हम भी आप उन एफ़र्ट्स में और ज़्यादा एफ़र्ट्स डालेंगे। 51 पर देखिएगा, लक्षणा का अर्थ है। लक्षणा का अर्थ होता है अर्थ के संकेत से दूसरा अर्थ लेना। लक्षणा का अर्थ क्या होता है? जो अर्थ का संकेत दिया गया है उससे दूसरा अर्थ लेना। नंबर 52, व्यंजना का अर्थ। व्यंजना का अर्थ होता है मुख्य अर्थ से परे भाव प्रकट करना, ठीक है। जहाँ आपका सामान्य अर्थ और दूसरा अर्थ काम ना करे, कोई तीसरा ही अर्थ आता है तो वहाँ पर होती है व्यंजना शब्द शक्ति। ये अभिधा, लक्षणा और व्यंजना जो दी गई हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये आपकी शब्द शक्तियाँ हैं,
ठीक है, 3 ही प्रकार की होती है शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना। नंबर 53 को देखिएगा, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक जो है वो कुंतक है। वक्रोक्ति जीवित के लेखक कौन है? वक्रोक्ति जीवित के लेखक हैं कुंतक। नेक्स्ट है नंबर 55, वक्रोक्ति का अर्थ है। 55 को देखिए, वक्रोक्ति का अर्थ है वक्र या विशेष कहने की शैली, वक्र या फिर विशेष कहने की शैली। 56, औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? क्षेमेंद्र है औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक। औचित्य का अर्थ क्या होता है? 57 नंबर देखिए, औचित्य का अर्थ होता है उपयुक्तता। 58 में देखिए, औचित्य के भेद होते हैं विषय औचित्य और भाषिक औचित्य। नंबर 59, रीति वक्रोक्ति में अंतर है। रीति वक्रोक्ति में अंतर है, रीति शैली है और वक्रोक्ति जो है वो अभिव्यक्ति है। नंबर 60, काव्य का लक्ष्य है। काव्य का लक्ष्य आनंद या फिर रस अनुभूति होता है। काव्य का लक्ष्य क्या होता है? आनंद या फिर अनुभूति होता है, रस की अनुभूति। नंबर 61, काव्य में कल्पना का स्थान है आत्मा समान। काव्य में कल्पना का स्थान कैसा होता है? आत्मा समान होता है। नंबर 62, काव्य और नाटक में अंतर। नाटक जो है वो अभिनय प्रधान होता है और काव्य जो है वो वर्ण प्रधान होता है, तो वर्णन प्रधान होता है। दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे, काव्य और नाटक में क्या अंतर होता है। नाटक हमारा अभिनय प्रधान होता है। नाटक क्या होता है? नाटक जो है वो अभिनय प्रधान होता है और काव्य जो है वो वर्णन प्रधान होता है। नंबर 63, काव्य का मूल तत्व क्या है? काव्य का मूल तत्व होता है सौंदर्य। नंबर 64, सहृदय का अर्थ है। सहृदय का अर्थ होता है रस का अनुभव करने वाला। नंबर 65, काव्य में सहृदय की भूमिका है। काव्य में सहृदय की भूमिका रसावदान होती है। नंबर 66, रस निष्पत्ति किस पर निर्भर करती है? रस निष्पत्ति जो है वो सहृदय पर निर्भर करती है। नंबर 67, काव्य की भाषा है अलंकृत। नंबर 68, काव्य में कल्पना का उद्देश्य है सौंदर्य विस्तार करना। नंबर 69, काव्य की सर्वोत्तम विशेषता है रसात्मकता। नंबर 70, रस का अनुभव है आनंद के रूप में। रस का अनुभव किसके रूप में है? आनंद के रूप में है। नंबर 71, काव्य का बाह्य शरीर शब्द में। काव्य का बाह्य शरीर किसको कहा गया है? शब्द को कहा गया है। नंबर 72, काव्य का आंतरिक शरीर क्या है? काव्य का आंतरिक शरीर अर्थ होता है। आंतरिक शरीर क्या होता है? अर्थ होता है। नंबर 73, रस और भाव में अंतर। रस अनुभूति है और भाव निजी अनुभूत है। रस अनुभूत होता है और भाव जो है वो निजी होता है। नंबर 74, भाव कितने प्रकार के होते हैं? भाव जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं, स्थायी होता है, संचारी होता है और सात्विक होता है। 75, सात्विक भावों की संख्या कितनी मानी गई है? सात्विक भावों की संख्या जो है वो 8 मानी गई है। नंबर 76, सात्विक भावों का उदाहरण है रोमांच और अश्रु। नंबर 77, रस का आनंद किसे कहा गया है? अलौकिक आनंद को कहा गया है। नंबर 78, रस का अनुभव कहाँ होता है? सहृदय के चित्त में होता है। रस का अनुभव सहृदय के चित्त में होता है। नंबर 79, रस और रति और रस में संबंध। रति और रस में संबंध बताना है तो रति रस की अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। रति जो है वो रस की अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन, अलंकार का उद्देश्य है। अलंकार का उद्देश्य बताना है, क्या होता है? काव्य की शोभा करना अलंकार का उद्देश्य होता है। काव्य की शोभा करना अलंकार का उद्देश्य है, काव्य को शोभित करना। 81 नंबर, काव्य प्रकाश में रस का स्थान है प्रमुख। 82, रति सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है शैली की श्रेष्ठता। नंबर 83, वक्रोक्ति सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य वाणी में चमत्कार है। नंबर 84, ध्वनि सिद्धांत का मुख्य तत्व क्या है? व्यंजना है। 85 नंबर, काव्य की आत्मा पर मतभेद क्यों? काव्य की आत्मा पर मतभेद क्यों? तो ये आपको बताना है कि विभिन्न आचार्यों के सिद्धांत भिन्न हैं। विभिन्न आचार्यों के सिद्धांत कैसे हैं? वे भिन्न हैं। नंबर 86, काव्य शास्त्र का मूल उद्देश्य क्या है? रस सौंदर्य की अनुभूति करना। काव्य शास्त्र का मूल उद्देश्य जो है वो सौंदर्य व रस की अनुभूति करना है।
नंबर 87, रस और सौंदर्य का संबंध, रस सौंदर्य की आत्मा है। नंबर 88, रति का अन्य नाम क्या है, शैली या फिर मार्ग है। नंबर 89, काव्य में शब्द की भूमिका भाव प्रकट करने का साधन होती है। 90 नंबर पर काव्य में अर्थ की भूमिका बताएं तो विचार व भावना का केंद्र होता है। काव्य में रस के बिना स्थिति ये निर्जीव होती है। काव्य मनोविज्ञान का क्षेत्र है, आचार्य विश्वनाथ का मत है। काव्य जो है वो मनोविज्ञान का क्षेत्र है। 92 नंबर पर देखिएगा तो आचार्य विश्वनाथ का ये मत है। ये मत बताया गया है किसका है, डेफिनेशन। एक और ऐसी डेफिनेशन है कि काव्य में हृदय की सहानुभूति आवश्यक है। ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नंबर 94, काव्य का लक्ष्य आनंद है, अभिनव गुप्त का ये कथन है। 95, काव्य और दर्शन का संबंध, काव्य और दर्शन का संबंध, ये काव्य भाव प्रधान होता है और दर्शन जो है ये बुद्धि प्रधान होता है। 96 नंबर पर काव्य की उत्पत्ति का कारण, काव्य की उत्पत्ति भाव की अभिव्यक्ति होती है। काव्य की आत्मा कौन सी है, काव्य की आत्मा जो है ये रस होती है। 98 नंबर, रति, रस और वक्रोक्ति में श्रेष्ठ कौन है, यहाँ रस श्रेष्ठ है। 99 नंबर, काव्य का दूसरा नाम है साहित्य शास्त्र। 100 नंबर और लास्ट क्वेश्चन ये इस क्लास का देखिएगा। काव्य शास्त्र का परम लक्ष्य है, काव्य शास्त्र का जो परम लक्ष्य होता है वो रस की प्राप्ति और सौंदर्य का अनुभव होता है। तो कैसा लगा आपको ये क्लास हमारा? ज़्यादा लंबा क्लास नहीं हुआ, आप इसको आराम से देख सकते हैं, स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, कम लगता है। और पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही क्लास पाने के लिए, ठीक है। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर एक और नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।